भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुवेक, इनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। आप सभी का स्वागत है हमारी इस भक्तों की श्रृंखला में। जिन भक्तों के सुंदर चरित्र में हम अवगाहन कर रहे हैं, उनका सुंदर भाव कर रहे हैं और उससे हमारे हृदय को बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आशा करते हैं आप भी खूब भाव से प्रसन्न होकर इन चरित्रों का, इन भावों का श्रवण कर रहे होंगे। इस सत्संग का लाभ लेकर अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। हमारा उद्देश्य हम पहले ही कहे कि यह भाव यही है कि भैया हम अपनी वाणी को पवित्र कर सकें और ऐसे भक्तों का चरित्र कहकर हमको भी आनंद मिले, हमको भी बड़ी प्रसन्नता होए, हमको भी खूब भाव आवे। तो इसीलिए यहाँ तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अब श्री तुलसीदास जी जैसो स्थिति तो नहीं है, पर भाव वही है कि हम अपने सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए इस सुंदर चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको भी हम खूब बधाई देंगे कि आप लोग भी काफ़ी समय से, लगभग कई दिनों का क्रम बन रहा है धीरे धीरे। तो ऐसा ही क्रम प्रभु बनाए रखें। आप सब प्रभु से प्रार्थना करें और हम भी इधर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आपके संग ऐसा मिलन होता रहे। तो आज जिन महापुरुष का हम चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं उनका नाम है श्री सूरदास मदन मोहन। कल हमने इनका एक प्रकार से भूमिका बनाई और इनका एक परिचय प्राप्त हुआ कि केवल वो सूरदास नहीं जो वल्लभ कुली थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के लिए खूब पद रचे। अनन्य कई सारे सूरदासों का चरित्र मिलता है, जैसे बिल्वमंगल जी हो गए, राधा वल्लभीय सूरदास हो गए। ऐसे ही सूरदास मदन मोहन ये नेत्रहीन नहीं थे, इनके नेत्र कमल के समान हैं। तो ऐसा सुंदर इनका भाव था। और कल की कथा में हमने, कल के प्रसंग में बड़ा सुंदर श्रवण करा कि कैसे अकबर के शासन में हरदोई संडीला जिला में आप रहते, अधिकार करते। मदन मोहन से प्रीति हुई, उनसे प्रेम हुआ तो मोह मन गिरधर छवि पे टिक्यो। आपका मन तो श्री मदन मोहन की छवि पे अटक गयो, आपका हृदय तो मदन मोहन का हो गया। और उसके बाद ऐसो प्रेम श्री मदन मोहन से आपको हुआ कि श्री मदन मोहन लाल जी आपके पदों की रचना स्वयं करा करते। इसीलिए आपकी जो टीका मिलती है पदों में, वो सूरदास मदन मोहन की मिलती है। एक रात्रि आप आधा पद लिख के सो गए तो मदन मोहन जी ने वाकू पूरा करो। तो ऐसा सुंदर हमने सुंदर भाव सुनो। और आपके जो सुंदर गुण थे, बड़े प्रेम से आपने गुण बनाए, उनको श्री ठाकुर जी ने आरोगा। रात के 1:30 बजे ऐसी सुंदर लीला करी। श्री मदन मोहन तो बाल सरकार हैं, ऐसी लीला करें। तो हमें भी इन चरित्रों से श्रवण करके केवल ये नहीं सुन लिया, आज का कोटा ख़त्म, तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। अगर आप अपना समय निकाल के देखो, आपका कितना कीमती समय है। जो समय है वही तो आपका धन है भाई। पैसा रुपया तो आप वापस कमा सकते हो, पर ये जो समय जा रहा है, इसका क्या आप पुनः प्राप्ति कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसीलिए जो अमूल्य समय है, इस समय को हम इस सत्संग में दे रहे हैं। आप अपना समय मुझे प्रदान कर रहे हैं, तो मेरा ये दायित्व है, मेरा ये फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोग उसका पालन करें। थोड़ा थोड़ा क्रम से पालन करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जब तक प्रभु के भक्तों का चरित्र नहीं सुनेंगे तब तक प्रेम नहीं उपजेगा। क्योंकि भक्ति रूप अति दूर है। जब तक भक्त चरित्र नहीं सुनेंगे, भक्तमाल नहीं सुनेंगे, तब तक भक्ति रूप आएगा ही नहीं। तो उसमें अवगाहन हम करना चाहें, श्याम सुंदर को प्रेम प्रीति करना चाहें, तो इसीलिए हमें भक्त चरित्र सुनना, श्री सूरदास मदन मोहन जी, सूरदत्त जी का चरित्र सुनना अत्यंत आवश्यक है। पर अगर केवल सुन लिया जाए तो सुनने से काम नहीं बनेगा। श्रवण के बाद क्या करना पड़ेगा? सुनने के बाद उसका मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। मैं तो अगर आपसे एक अनुरोध, एक निवेदन करूं कि एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिए। आपको जो जो चरित्र में बात अच्छी लगे, सुंदर लगे, उसको अवश्य लिख लीजिए, ताकि वो आपके
कार्य आ सके, आपके काम आ सके, जो समय आपने चरित्र के श्रवण में दिया है उसका लाभ आपको प्राप्त हो सके, उसका सार तत्व ग्रहण कर कर आपके जीवन में परिवर्तन हो। क्योंकि श्रोतव्य ध्यातव्य निधि, श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, श्रवण करो, उसका मनन करो और फिर उस चीज़ को धारण कर लो। तो जैसो सूरदास जी प्रेम करते ऐसो ही प्रेम हमें भी ठाकुर जी से हो जाए, ऐसा हम भाव करेंगे, ऐसे हम प्रेम से उनसे निवेदन करेंगे और हमारे और आपके जीवन में ठाकुर जी खूब मंगल करें। आइए चलते हैं श्री सूरदास मदन मोहन जी के सुंदर चरित्र में। तो एक बार की बात थी, आपके भोग की तो खूब कीर्ति हो गई कि आपके भिजवाए गुण को श्री मदन मोहन लाल जी ने पायो, तो अब तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ गई, अब तो नाम बढ़ गयो, तो सब लोग आपके पदों को और पढ़ने लग गए और आपके पद प्रचलित हो गए। आपकी ये सूरदास मदन मोहन जी के बहुत पद हैं जो उनके रहते हुए प्रचलित हो गए। जैसे कई सूरदास जी के पद हैं, कुम्मनदास जी के पद हैं, प्रचलित हो गए। तो बादशाह अकबर ने कुम्मनदास जी को बुलाया, पर कुम्मनदास जी क्या कहें, कुम्मनदास जी तो कहें भैया हमें कहाँ सीकरी सो काम, हमको क्या आवश्यकता सीकरी फतेहपुर सीकरी जाने की, हम तो भैया अपने ब्रिज में ही मस्त हैं। फिर भी गए तो फिर आते जाते आपकी चप्पल टूट गई, तो आवत जात पहनियाँ टूटी और बिसर गयो हरि नाम। बादशाह ने कहा पद सुनाओ, तो यही पद सुना दियो कि भैया तेरे चक्कर में तूने हमें सीकरी बुलायो, वाके चक्कर में देख मेरी चप्पल और टूट गई। ऐसा नहीं, बादशाह ने कोई ज़बरदस्ती खूब बड़ा ताना बाना भेजा, खूब रथ भेजे, पर श्री कुम्मनदास जी ने उस पर बैठना स्वीकार नहीं करा। बोले नहीं, मैं ब्रजवासी किसान, ब्रजवासी ग्वाला ग्वारिया ये सब ढोंग नहीं करता, मैं अपनों आराम से चलूँगा। और सुना के आ गए उसको, आवत जात पहनिया टूटी बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहा सीकरी सो काम। तो राजा लज्जित हो गया। और कुम्मनदास जी कैसे थे, उनके पास वैभव नहीं था। अब कोई आदमी बहुत अमीर हो तो राजा तो उनको खूब सारी मोहरें दे रहा कि ये पद सुनाओ हमें, हम खूब सारा उपहार देंगे, सुनाने ना पर भी खूब सारे उपहार दे रहा, पर उसको त्याग दिया। और कुम्मनदास जी की स्थिति कैसी है, जब तिलक स्वरूप करे तो दर्पण चाहिए होता है ना, जब तिलक लगाते हैं देखने के लिए, तो दर्पण नहीं है इनके यहाँ पे, आईना नहीं है, एक कठौता है उसमें जल भर लेते हैं। कभी मांगे तो बेटी कहे अरे आज तो जो दर्पण है वो गैया पी गई, क्योंकि वो जल है। ऐसी स्थिति में, ऐसी धन से दूरी बनाते हुए पर प्रभु से प्रेम करते हुए, तो ऐसे संतों के कई बार पदों की कीर्ति बढ़ जाती। तो ऐसे ही सूरदास जी के बहुत पद हैं जो प्रख्यात हो गए, जीते जी उनके सभी लोग, पूरे ब्रज गा रहा है। और ऐसा ही आपका एक पद आयो कि जिसमें आपने अपनी दीनता, अपने दैन्य भाव को प्रकट करो और आपने कहो मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊँ, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊँ, चरण कमल नखमणि पे विषय सुख, चरण कमल नखमणि पे विषय सुख बहाऊँ, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊँ, मेरी गति तू ही अनेक तोष पाऊँ, घर घर जो डोलूँ हरि तो तुम्हें लजाऊँ, घर घर जो डोलूँ हरि तो तुम्हें लजाऊँ, तुमरो कहाय अब कौन को कहाऊँ, तुमरो कहाय अब कौन को कहाऊँ, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊँ, तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊँ, शीस तुम्हें नाई के अब कौन को निभाऊँ। और पद के अंत में लिखो कि सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊँ, संतन की पनहि को रक्षक कहाऊँ, संतन की पनहि को
रक्षक कहाऊँ। आपने अपने पद में वर्णन अपनी दीनता का करा। भाई आप राजा के पद पे ही थे, एक प्रकार से आमीन के पद पे थे, अधिकारी के पद पे थे, तो क्या कह रहे हैं, भले ही मेरा ये पद हो, ये स्थिति हो, पर मेरा जो अंतर मन है, मेरा जो हृदय है, उससे क्या हूँ, मेरी गति तू ही अनोक तोष पाऊँ, चरण कमल नख मणि पे विषय सुख बहाऊँ। हे प्रभु, ये चरण कमल, ये जो नखमणि, आपका ये सुंदर स्वरूप है, आपकी ये सुंदर नेत्र हैं, आपका ये सुंदर वक्ष भाग है, आपका सुंदर मुखमंडल है, उसके ऊपर समस्त विषय सुख को मैं बहा दूँ। और हे प्रभु, अगर घर घर जो डोलूँ, हरि तो तुम्हें मैं ले जाऊँ। कहो तो मैं अपने सारे सब कुछ त्याग दूँ और श्री वृंदावन की ओर ही बढ़ जाऊँ, परंतु अगर घर घर डोलूँगो तो आपको ही ले जाऊँगो, और तुम्हारो कहाए अब कौन को कहाऊँ। हे हरि, मैं तो आपको हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, आपके अतिरिक्त मैं किसी को नहीं जानता। और तुमसे प्रभु छाड़ी कहा दीनन को ध्याऊँ। आपका नाम क्या है? प्रभु का नाम है दीनानाथ। तो मैं दीन हूँ और आप दीनानाथ हैं, आप मेरे नाथ हैं। शीस तुम्हें नाए के अब कौन को निभाऊँ। अब किसी को सर झुकाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि आपके श्री चरणों में मैंने अपने शीश को समर्पित कर दिया, मेरी पूर्ण शरणागति हो गई। यही शरणागति है। अब यहाँ ये पद का भाव तो नहीं है, पर शरणागति का अगर हमें भाव समझना है तो श्री द्रौपदी जी के चरित्र में जाइए, और द्रौपदी जी के चरित्र में कितने कष्ट आए हैं उनका अवलोकन करिए। श्री द्रौपदी जी के जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, पर द्रौपदी जी की शरणागति कहाँ हुई है। वो स्थिति, वो स्थान जहाँ पर कोई स्त्री सोचना नहीं चाहेगी, वहाँ पर श्री द्रौपदी जी की पूर्ण शरणागति हुई है। द्यूत सभा में जब दुशासन द्वारा श्री द्रौपदी के मान का शील का हरण करा जा रहा, और उस सभा में धृतराष्ट्र मौन लेकर बैठे हुए, कृपाचार्य भीष्म द्रोण एक शब्द नहीं कह पा रहे उस सभा में, तब द्रौपदी अपने 5 पतियों को पुकार रही है, पर वो भी कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद सब बड़े बुजुर्गों से कह रही है, धृतराष्ट्र से कह रही है रक्षा करिए नाथ, पर कोई रक्षा नहीं कर रहा। अंत में किसी का बल समझ में नहीं आया तो अपने हाथों से साड़ी को बचा रही है, पर दुशासन लगा पड़ा है, अपने दांतों का प्रयोग कर रही है, पर वो दुशासन नहीं मान रहा। और फिर उसके बाद में श्री द्रौपदी जी को लगा अब यहाँ मेरी रक्षा एकमात्र श्री कृष्ण कर सकते हैं, और दोनों हाथ आपने उठा दिए। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। श्री कृष्ण ने उधर वस्त्रावतार ले लिया, और मानो हर ओर से श्री द्रौपदी जी की लज्जा को बचाते हुए, शील को बचाते हुए श्री द्रौपदी जी को चारों ओर से ढक लिया। दुशासन थक गया, चूर हो गया, पर द्रौपदी जी का जो वस्त्र है वह खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी कृपा, ये शरणागति है। जब आप मंदिरों में जाते होंगे, देखते होंगे लोग दोनों हाथ को ऐसे उठाते हैं और प्रभु से ऐसो भाव कहे हैं कि हे प्रभु मैं आपका हूँ, जय जय श्री राधे। तो दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? वहीं से भाव है भैया। दोनों हाथ उठाने को मतलब अब मोए कोई और की ठौर नहीं है, मेरी ठौर केवल श्याम सुंदर है, मेरी ठौर केवल प्रियाजू हैं। अब मुझे कोई और 20 जगह जाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस जगत नियंता प्रभु, देवताओं के भी देवता, ईश्वरों के भी ईश्वर श्री सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण की शरण में मैं चला गया हूँ, इसीलिए मेरा कल्याण निश्चित है। और अंत में क्या कही? सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं, और संतन की पनही को रक्षक कहूं। हे ठाकुर जी, मुकु कोई पद की लालसा नहीं है, मेरे को तो बस ऐसो आशीष दो कि आपके गुण को गाऊं और संतों की पनही का रक्षक कहूं। पनही माने जूतियाँ, संतों के जो चरण जिन पे पधराए जाते हैं, उन चरण पादुकाओं का मैं रक्षक कहाँ हूँ, उनका देख रेख करने वाला बन जाऊँ। अब आप सोचो, एक अधिकारी पद का व्यक्ति
ऐसो सुंदर सात्विक भाव प्रकट हो गया, जिस अधिकारित्व में सहज अभिमान आ जाता है। आजकल छोटा मोटा कोई अधिकारी बन जावे, 2 एग्ज़ाम आपने पास कर लिए तो उसके बाद उसका रौब और उसका शारीरिक ढंग सब कुछ बदल जाता है, बात करने का लहजा तरीका सब बदल जाता है, अभिमान पूर्ण रूपेण उसमें हावी हो जाता है। पर सूरदास मदन मोहन जी अधिकारी पद पे हैं, राजसी चाकरी में लगे हुए हैं, पर फिर भी प्रभु के प्रति दैन्य भाव, ये दैन्य भाव से प्रभु रीझते हैं। इसीलिए ऐसा कई लोगों में आदत होती है और बहुत बुरी आदत है, ये काम मैंने कर दिया, ये मेरे द्वारा हो गया। अरे भैया, तुमसे अगर कहा जाए तो तुम अपनी एक टांग नहीं उठा पाओगे। किसी को पैरालिसिस हो जाए तो उठा पाएगा क्या? प्रभु की कृपा से तुम्हारे शरीर में उन्होंने चैतन्यता विद्यमान कर रखी है, आपका शरीर चल रहा है, दोनों हाथ सही हैं, पैर सही हैं, मुंह सही है, बोल पा रहे हो, और मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, इस अभिमान में खोए हुए हो। ये महामूर्खता है। किसने करा है? मेरे प्रभु ने मुझसे करवा दियो, बस इतनी बात। देखो, अहमता और ममता कभी ख़त्म नहीं होगी। कारण ये एक अहमता ममता ये जग में अति दुखदाई। अहंकार, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, कोई आके फिर सुना के चला जाएगा, सारा अहंकार धरा का धरा रह जाएगा। अरे मुझसे कौन भिड़ सकता है? फिर शेर को सवा शेर मिलता है, फिर हालत खराब हो जाती है, फिर रोते रोते भगवान के पास आते हो। तो उससे बढ़िया ये जग में दुख देने वाली हैं। पर जब ये श्री जी सौ मिले, अरे भैया मुझे अभिमान है, किस बात को अभिमान है? ठाकुर जी मेरे हैं। मुझे अहंकार है, किस बात को अहंकार है? प्रभु मेरे हैं। मुझे ममता है, किससे ममता है? प्रभु से ममता है। तब होत परम सुखदाई। सूरदास मदन मोहन जी ने अपनी चित्त की वृत्ति को प्रभु से जोड़ दिया है, इसीलिए दैन्यता आ गई है। अरे मैं करने वालों नहीं हूँ, सब कछु हरि कर रो है, सब कछु प्रभु कर रहे हैं, ऐसा भाव करें अपनी। और इसको आलस में मत ले जाओ। यहाँ पे हाँ पता चले आलस घुसेड़ दो, टांग फैलाए पड़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कर्म शून्य हो जाओ, इसका मतलब है कर्मरत हो जाओ, खूब कर्म करो। क्या मान के कर्म करो? मैं अपने प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, और ज़्यादा पढ़िए, और ज़्यादा स्टडीज़ बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब तो प्रभु के लिए कर रहे हो आप। अगर आप घर का संभाल देख रेख करने वाली महिला हैं, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो अपने काम को और बढ़ाइए, और सुंदर भाव से करिए, और उसमें अपना भाव लगाइए, और मेहनत करिए, लगन से करिए, क्योंकि अब तो ये प्रभु को अर्पित होगी। अब मेरे हरि इस काम को ग्रहण करेंगे। तो बस यही भाव आना चाहिए। और साथ में दैन्यता, जब तक दैन्यता नहीं आएगी, दैन्य को ही प्रभु की प्राप्ति होती है। कैसे? श्री प्रहलाद जी के चरित्र में चलते हैं। प्रहलाद जी के चरित्र में श्री प्रहलाद जी के कारण सत्यम विधातुम निजवृत्तवाश्रितम भगवान श्री नरसिंह रूप लेकर प्रकट हो गए हैं, और उसके बाद हिरण्यकश्यपु का वध करा। अब आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रहलाद जी को भेजा गया देवताओं द्वारा। प्रहलाद जी को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ, और उन्होंने कहा वरदान मांगो, वरम ब्रूहि। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं? हे प्रभु, मुझको बस ऐसा वरदान दे दो, आपकी कुछ भक्ति मेरे अंदर आ जाए। ये दैन्यता है भैया। सोचो, जिसके लिए प्रभु ने अवतार ले लिया, एक बार आप सोच के देखिए। जब हम इन चरित्रों को सुनते हैं ना, तो दिमाग को बंद कर लेते हैं। बंद करने का विषय नहीं, खोलने का विषय है। ये तो हृदय को खोलने वाली बात है। तो दिमाग कैसे बंद हो जाता है? चिंतन करिए कि जो प्रहलाद, जिन्होंने नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, जिनकी कृपा से, जिनके लिए नरसिंह प्रकट हो गए, जो स्मरण भक्ति के आचार्य हैं, वो प्रहलाद कह रहे हैं मुझ में थोड़ी सी भक्ति आ जाए, मुझ में थोड़ा सा प्रेम आ जाए, ऐसी कृपा करो। श्री विदुर जी, श्री शबरी मैया, इन सबको प्रभु की प्राप्ति हुई। गोपियों को प्रभु की प्राप्ति हुई। क्यों? गोपी कहा कह रही, नारद जी आ रहे, अरे आप तो बड़ी धन्य हो, आपकी तो जय जयकार है, नंद नंदन आपके पाँव पखारे। गोपी कहे, अरे मैं कहा जानूँ, वो तो श्यामल श्याम सुंदर नंद को ढोंटा, नंद को छोरा, ऐसी लीला करतो रहे, वरना मेरो कछु थोड़ी ना है। ये तो सब श्री ठाकुर जी की कृपा से है, जहाँ में मेरो अहम नहीं है।
गोपियों में अहम का भाव नहीं है, इसीलिए उनको प्राप्त हुए। सखाओं में अहम को भाव नहीं है, हाँ भैया मैंने तो ठाकुर जी प्राप्त कर लियो, ये अहंकार ये कष्टदायी होता है। यशोदा जी में भी अहम को भाव नहीं है, प्रभु के प्रति दैन्यता को भाव रखनो कि आपने मोकु जो कछु दियो, और जो कछु का दियो बहुत कछु दियो, सब सुंदर दियो, सब आपने बड़ो अच्छो दियो, ऐसी कृपा आप बनाए रखो, ये सब आपको ही है, आप या को विस्तार करो और मोकु शक्ति दो। ऐसे निवेदन ठाकुर जी से करना चाहिए। तो अब आपको पद आयो श्री सूरदास मदन मोहन जी को कि सूरदास मदन मोहन लाल गुण गाऊं और संतन की पनही को रक्षक कहाऊं। जब ऐसो पद आयो तो कुछ संतों ने सुन ली, क्योंकि प्रख्यात हो गया ना, इनका जो भी पद बनता था ऐसी ईश्वर की इन पे कृपा थी, श्री लालजू की कृपा थी कि जो भी पद बनाते वो बड़ो प्रख्यात हो जाता, अपने आप फेमस हो जाता। आज की भाषा में कहे, आजकल कोई सिंगर होए गाना बनाए गाए और बड़ो फेमस हो जाए तो खूब जय जयकार होए। बाकी ऐसे सूरदास मदन मोहन जी विषय गाने नहीं, ठाकुर जी के प्रेम में जो पद बनाते सब एकदम पॉपुलर हो जाते, सब फेमस हो गए। सब क्या कहें, कौन सो चाल टावे, कोई चाल टाता है गानों का, उनको एकदम ऐसे फाड़ के निकल जाते। तो ऐसे ही संतों के पास पहुंच गए और संतों ने सुन लिया कि संतन की पनही को रक्षक कहाऊं मैं। जब ऐसा सुनो, अच्छा इनके हृदय में तो ये विश्वास है कि संतन की पनही को रक्षक, तो केवल पद में ही लिख दिया, भाव भाव में कि वास्तविकता भी कुछ है कि ऐसे ही अंधाधुंध चल रहा है काम। तो संत के द्वारा परीक्षा ली गई। तब आप एक दिन मदन मोहन जी के लिए आए, संत भगवान तो बैठे ही थे। तो जैसे श्री मदन मोहन जी के मंदिर में आप दर्शन को बढ़े तो खूब लंबी सीढ़ियाँ हैं अपने मदन मोहन जी के यहाँ वृंदावन में। तो मदन मोहन जी के ताई दर्शन को आप बढ़े तो तभी एक संत भगवान दौड़ते भागते आए और बोले, अरे इधर रुक जाओ। अब आपके संग तो खूब ताना बाना, पर आप उस सबको साइड में एक तरफ करके बड़े दैन्य होकर श्री मदन मोहन जी की ओर जाते। अब यहाँ पे भी शिक्षा है, अब क्या करें कि जब ठाकुर जी के मंदिर जाओ तो वीआईपी बनने की ज़रूरत ना है बड़ो प्रेमी बन के जाओ। वीआईपी को ना देखें ठाकुर जी तो प्रेमी को देखें, प्रेमी बन के जाओ। ये प्रेमी बन के जाते, कोई ताना बाना नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, सब प्रेम सौंपनो जाए रहे। तभी संत आए गए, कहे, हे लाला नेक रुक जा, ये देख मेरी नेक ये जो पन्ही पड़ी है, मेरी जूती मेरी चरण पादुका जो पड़ी है, या की देख रेख करियो, मैं दर्शन करके अभी आ रहा हूँ। तू जैसे एक बाबा गए दूसरो बाबा आए गए, माने कहे, अरे लाला नेक रुक जा, ये देख लियो, देखियो कोई ले ना जाए, ध्यान रखियो है, मैं अभी दर्शन करके आ रहा हूँ। ऐसे करते करते लीला भाई, अब या के बाद में आप तो वहीं बैठ गए, आपने ये विचार नहीं करा कि जाके पहले दर्शन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में आकर इनके चरणों की पादुका की रक्षा कर लूँगा, या कोई सैनिक बुला दूँ, किसी दास को किसी सेवक को बुला दूँ। नहीं, क्योंकि आपके हृदय में भाव है, मोरे शरण राम की पन्ही। अरे भैया, जैसे श्री भरतलाल जी श्री राम जी की पन्ही, श्री राम जी की चरण पादुका के शरणागत हो गए, आप संतों की चरण पादुका के शरणागत हो गए। अब इसके बाद में बड़ी देर हो गई, संत भी बड़े कौतूहल करने वाले होते जब परीक्षा लेने पे आवे। जैसे हरिराम व्यास जी के चरित्र में आपने अभी सुनी, परीक्षा लेने के लिए संत आए तो अमनिया ही भोजन मांग लिया, बोले बिना भोग लगा दो। तो यहाँ पे बड़ा कौतूहल करते हैं, बड़ा अद्भुत करते हैं। और ऐसे ही हमें कई संतों के ऐसे चरित्र मिलते हैं, गंगा के तट पे रहते, अब उनको कोई तो प्रसिद्धि हो जाए, बाबाओं की तो बड़ी जल्दी प्रसिद्धि हो जाए, अरे बाबा बड़ो ज्ञानी है, अरे बाबा बड़ो तपस्वी है, ऐसे करके। अभी आजकल भी ऐसे नरे बाबा चल रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक संत थे, गंगा जी पे रहते। और तो आपको लगा भैया ये क्या बला है, लोग आवे अपनी परेशानी पूछें, तो क्या करो जाए, आपने बोर्ड लगा दियो 500 रुपये लूँगो तब अंदर आइयो। तो आधे तो ये पढ़ के भाग जाते हैं, झूठो संत हैं, ये ऐसे ही काम कर रहे हो। और जिनमें नेक भाव था, जिनके अंदर थोड़ा बहुत ठाकुर जी की कृपा से प्रेम तो वो अंदर जाते। आप तो बोलते पहले 500 दे, तब तेरो देखूंगा, तब मुझे बात करियो। तो 500 रुपया दे तो
अब फिर आपको और क्रोध आ जाता, बोले जे अब भी नहीं छोड़ रहा है। उसके 500 को उठा के, धोनी तो होती थी, तो धुनी में ही तुरंत डाल के जय श्री सीताराम राधे श्याम कर देते आप। तो ये सब संत लीला करते हैं। कैसी लीला करते हैं कि हम पे ज़्यादा लोग ना आवे, लोग आवेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोकेशना बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तो फिर हमारा भजन छूट जाएगा। इसीलिए तो संत ऐसे ही कौतूहल करते। और अब तो भैया ऊपर जाए के दोनों संत बैठ गए, अब उतरने का नाम ना ले। सुबह सुबह का क्रम था, फिर राजभोग आरती हो गई, फिर उसके बाद भी नहीं उतरे। अब ऐसे करते करते शयन का टाइम आ गया, समय आ गया। बार बार गोसाई बुलावे, गोसाई जी ने बार बार बुलाया, 2-4 बार बुलायो। भाई बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो गोसाई जी को भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए बार बार बुलायो। पर आपने कह दिया नहीं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मैं तो प्रभु का दास हूँ, इन संतों का दास हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। शयन आरती हो गई और निश्चित हो गया कि अब आपको दर्शन नहीं होंगे। तब संत उतरे, बोले ठीक बच्चा, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा कार्य करा। और उसके बाद चले गए। कोई विशेष वार्ता भी नहीं करी, पर आपने खूब हृदय से ठाकुर जी को धन्यवाद करी। और ऐसी कृपा भाई, देखो लीला के लिए ठाकुर जी शयन करें, ठाकुर जी जो शयन करें वो तो हम सबको दिखावे के लिए लोक लीला है, पर नित्य लीला में तो ठाकुर जी शयन के बाद अपने विशिष्ट भक्तों को दर्शन देने को जाते हैं। अगर आपको श्री बिहारी जी के प्रत्यक्ष दर्शन करने हो तो सबसे उत्तम समय यही है जब मंदिर बंद हो गया। अब बिहारी जी क्या कर रहे हैं? बिहारी जी सोवे थोड़ी ना महाराज, वो तो लौकिक भाव है। पर पारलौकिक भाव सुन देखे तो प्रत्येक भक्त जो है, जो वास्तव में बिहारी जी को याद कर रहे हो, वहाँ के घर जाकर उसको सुख प्रदान कर रहे। श्रीनाथ जी के चरित्र में देखो, जब श्री जी बाबा को पट बंद हो जाए तो श्री जी बाबा गोविंद सखा के संग, कभी कुंभन दास के संग, कभी सूरदास के संग, कभी कृष्णदास अधिकारी जू के संग, कभी नंददास के संग, इन सब के संग लीला करते। तो ऐसा समझना चाहिए कि ठाकुर जी को पट बंद हो गया, इसका मतलब सो गए, वो तो लौकिक भाव है। पर पारलौकिक भाव से ठाकुर जी अब हम सबके पास आ रहे हैं, हमको देख रहे हैं कि भैया मेरो जो बालक का कर रहे है, अरे भैया ये मेरी मैया कहा कर रही है, ऐसो दर्शन कर रहे। और ठाकुर जी जैसे ही शयन भयो, आपने आकर श्री सूरदास मदन मोहन जी को अपने सुंदर दर्शन प्रदान करे। अब यहाँ के बाद में अब आपको चित्त जो था वो तो श्री मदन मोहन जी पे अटक ही गए हो। अब आपको जो चित्त है, मन है, वो तो श्री मदन मोहन लाल जी का हो गया। अब इसके बाद आपको संडीला जाना पड़ा। अब संडीला गए तो मन में विचार करें, अरे भैया मैं यहाँ कैसो जीवन व्यर्थ कर रहा हूँ, मैं अपना जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। कितनों ठाकुर जी मुझसे प्रेम करें, मेरे लिए आके दर्शन दें, मेरे बनाए भोग को ग्रहण करें, मेरे भाव को लेवें, और मैं यहाँ पे ऐसे ही काम कर रहा हूँ। और तभी कई सारे लोग आए और खूब सारा कर आया, कर माने टैक्स, तो अधिकारी तो थे ही, तो सब कर आया। और पास में ही संतों की मंडली भी आई। और ऐसा भी कई लोग वर्णन करें, उस समय वहाँ पे अकाल की स्थिति भी थी। तो जो भी पैसा आया आपने सोचा उसका क्या करा जाए, तो मन में विचार बना, एक पंथ कई काज हो सके, संतों की सेवा भी बनेगी, भक्तों की सेवा भी बनेगी, इस धन का सदुपयोग भी हो जाएगा, और मैं वृंदावन को भी निकल जाऊंगा। आप चतुर भक्त हैं, तो चतुरता दिखाई। और कहाँ चतुरता दिखाई? वहाँ 13 लाख आपको प्राप्त भय रुपया कर के रूप में। आपने 13 लाख रुपया को लियो और चकाचक झरो भंडारो खोल दियो। चकाचक साधु आए पाए, आनंद सो जाए, जो गृहस्थ भक्त आवे आनंद सो पावे। अब तो आनंद ही आनंद, सब लोग जय जय करे, अरे जय हो भैया, सूरध्वज महाराज की जय हो। राजाओं, बड़े बड़े महाराजाओं का ऐसा वैभव नहीं होता, ऐसो भंडारा कर दियो। अब उसके बाद में ये कर तो इनके पास रहना नहीं था, ये जाना तो अकबर के पास था। अब इन्होंने सोची, लोगों ने विचार करी अकबर को कहाँ भेजेंगे, तो इन्होंने बैलगाड़ी में पत्थर लदवा दिए।
और पत्थर लदवा कर जो अनाज वगैरह भेजना था उसकी जगह पत्थर खूब सारे, और एक पत्र जो धनराशि वगैरह उसमें पत्र लिख दियो, और सब सामान बटोर बांट के श्री वृंदावन को आ गए। अब जब ये बैलगाड़ी पहुंची, बैलगाड़ियों में से खोल के देखा गया तो निकले पत्थर। अनाज सोच रहे थे सब लोग, पर उसमें से पत्थर निकला। और एक पत्र मिलो तो सैनिक ने दौड़ के बादशाह को पहुंचाया कि बादशाह कि ये देखिए, हे देशाधिपति आप देखिए कि ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया, संडीले ते पत्थर आए हैं, कर नहीं आया है। तब आपको पत्र पढ़ के सुनाया गया, क्योंकि अकबर बादशाह पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको पढ़ा के सुनाया गया कि 13 लाख संडीले उपजे सब संतन मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात वृंदावन सटके। लिख के गए, चोरी वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ समझने वाली है, यहाँ चोरी जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि चोर चोरी करने के बाद बताता नहीं है कि मैं कहाँ गया हूँ। तो आप जो बादशाह था, देशाधिपति था, क्योंकि हरदास जी की कृपा हो गई, श्री जी बाबा की कृपा हो गई, हरिराम व्यास जी की कृपा हो गई, तो ऐसी कृपाओं से इसका हृदय भी थोड़ा पवित्र हुआ। अब इसने मन में विचार करा कि ये भक्त है, इसका अहित नहीं करना चाहिए, तो पत्र में लिखकर दूध से भिजवाया, वृंदावन में जाना, ये मदन मोहन जी पे ही होगा, और कह देना कि हम प्रसन्न हैं, हमें कोई क्षोभ नहीं है, तुम वापस आ जाओ, संडीले की आमीनी जो है उसको संभालो, अधिकारी पद है उसको संभाल लो। उसके पत्र आपको प्राप्त हुआ। जैसे आपने पत्र पढ़ा और आपको लगा भैया बादशाह प्रसन्न हो या ना हो, पर अब तो हम अटल श्री वृंदावन वासी, हरिराम व्यास जी की तरह, अब तो हम श्री ब्रज के वासी, अब जो करना हो सो करो। अब भैया बादशाह ने तो कछु ना ही कही, पर इनका एक वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर। अब वही बात है, कढ़ाई से ज़्यादा कई बार कलछली गर्म होती है। तो वित्त मंत्री ने कहा कि ये उचित नहीं है, ये सैनिकों को भिजवाया और इनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आए, और फिर काल कोठरी में बंद कर दिया। दस्तम खां नाम का बड़ा दुष्ट इनके यहाँ था, जैसे आजकल की भाषा में जेलर कहें, तो वो इनको प्रताड़ित करता, मारता, भोजन दिया नहीं जाता, बड़ी बुरी स्थिति हो गई। पर अब बार बार श्री सूरदास मदन मोहन जी कौन को पुकारें भैया, एक आसरा, एक बल, एक आस विश्वास। भक्त का एक ही आसरा है, भक्त का एक ही विश्वास है, भक्त को एक ही ठौर है, श्री मदन मोहन, श्री मदन मोहन, श्री मदन मोहन। और रात्रि में बादशाह सो रहे हो, वाकु स्वप्न में मदन मोहन लाल जी ने आदेश दे दी, हे देशाधिपति तू कहा कर रहे हो है, मेरो भक्त सूरदास मदन मोहन सूरध्वज तेरी कैद में पड़ो है, दस्तम का वाकु परेशान कर रहे हो है, वाकु बड़ो कष्ट दे रहे हो है, मेरो आदेश तो कु है, तू अभी वाकु मुक्त करा। और जैसे ही आदेश भयो सोई भैया सब भयभीत हो गए, बादशाह बड़ो भयभीत भयो, और तुरंत ही रात्रि की रात्रि ही आपको मुक्त कराकर पुनः श्री वृंदावन में मदन मोहन जी के पास पहुँचाई दियो गयो। तो ऐसी लीला है, ऐसो सुंदर भाव है। ऐसी ठाकुर जी ने आप पे खूब कृपा कर दी और आपके प्राणों की रक्षा भी करी। तो एक बात और समझनी चाहिए, जब आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करते हैं तो प्रभु आपके जीवन की रक्षा का दायित्व ले लेते हैं। स्वयं प्रभु कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, तुमने जो जो अपने पास इकट्ठा करा है अथवा जो जो तुम अर्जित करोगे उस सबकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहें। तो यही बात को चरितार्थ करके दिखायो और इस बात को प्रकट कर दियो कि मेरे भक्त पे यदि कष्ट आवे तो उसकी रक्षा के लिए सबसे पहले मैं खड़ा हूँ। इस लौकिक में उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने कोई मनुष्य आके आपकी सहायता भी कर रहा है तो भी ऐसा ही मानो कि मेरे ठाकुर जी ही उस रूप में आकर सहायता कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों की मानने लगोगे तो कितनों की मानोगे, और फिर अनन्यता कैसे बनेगी। अरे मेरे प्रभु ही आकर विभिन्न रूपों में मेरी सहायता करते हैं। जैसे एक संस्था है जिसका नाम है अपना घर, हम जाना तो नहीं हो पाया, हमने सुना ही है कि वो लोग
किसी से कुछ मांग नहीं करते। जो वृद्ध माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, उनका संरक्षण करते हैं। और बाहर एक स्लेट लगी हुई है जो बच्चों को पढ़ाने वाली होती है, बोर्ड जैसा, और उसमें लिख देते हैं, हे प्रभु हमें इतनी चीज़ें चाहिए, हे श्री कृष्ण, हे कृपानाथ मुझको इतनी चीज़ चाहिए। कोई से बोले नहीं और वहीं पे वो सब प्रकट हो जाती हैं। कोई व्यक्ति पढ़ता होगा, अब लौकिक दृष्टि से देखो तो कोई व्यक्ति पढ़ता होगा, उसको लगता होगा सहायता करें और कर जाए, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो प्रभु ही सहायता कर रहे हैं, क्योंकि सवै भूमि गोपाल की, सब कछु ठाकुर जी को ही तो है, दूसरों कौन को है। अब या के बाद में अब आपका सहचरित्व प्रकट होगा। कैसे? शरद पूर्णिमा की रास को सुंदर आयोजन भयो, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में सुंदर स्वरूप सरकार, जैसे हरिराम व्यास जी के में चरित्र में स्वरूप सरकार बने, वैसे ही इनके चरित्र में भी स्वरूप सरकार बने हते। तो वो स्वरूप सरकार को आपने देखो तो उनको देखते हुए आपको एक सुंदर पद सूझा। अब जैसे आपको ये पद सूझा तो तुरंत आपके हृदय में आया कि मैं या कुछ सुनाऊं, और सबरे संत बैठे मंडली में, उन्होंने इस पद का श्रवण करा तो ओहो आह्लाद हो गया, बड़े प्रसन्न हो गए। और ये जो पद है ये 400 योजन में फैल गया। अब कैसे फैल गया? पहले टीवी तो था नहीं, माइक्रोफोन नहीं था। ये सब जो संत रसिक जन रासलीला देख रहे थे, सिद्धगण थे। ये कौन है? ये ऋषि हैं, जो गोपियां बन के आई वो ऋषि तो थे। तो ये सब महात्मा कोई साधारण नहीं है, ये सिद्ध योगी हैं, और योग प्रवाह से सब आकर वहाँ पर रास मंडल में बैठे थे। और जैसे ही वो पद सुनो तो सबने उस पद को याद कर लिया, और पूरे 400 कोस में श्री ब्रज के आसपास यही पद गायो जा रहा हो उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को। ऐसा अद्भुत आनंद हो गया, और उस पद की कीर्ति चारों ओर फैल गई। वो पद है कि उर्जी कुंडल लट बेसर सो पीत पट, बनमाल बीच आए उर्जे दो जन है, नैनन सो नैन बैन बैननी सो उरझी रहे, चटकीली छवि देखे लपटात श्याम घन, होड़ा होड़ी नित्य करे रीझ रीझ अंक भरे, ताता थई 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 कहत मगन मन, सूरदास मदन मोहन रास मंडल में, प्यारी को आचरू ले पोछत है श्रम कण, प्यारी को आंचल ले पोछत है श्रम कण। तो ऐसो सुंदर आपने भाव वर्णन करो कि उर्जी कुंडल लट बेसर सो पीत पट, कि कुंडल में लट उरझ गई और बेसर में पीत पट उरझ गयो, बनमाल बीच आए उर्झे दो जन हैं, और नैनन सो नैन बैन बैननी सो उरझ रहे, एक दूसरे के नैनन में मानो आप दोनों उरझ गए, और चटकीली छवि देखे लपटात श्याम घन। और ऐसा सुंदर रूप को देख के श्री प्यारे जो बड़े आनंदित हो रहे, और होड़ा होड़ी नृत्य करे, दोनों सुंदर आनंद में नृत्य कर रहे, और रीझ रीझ अंक भरें, और ताता थई 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 कहत मगन मन। सुंदर ललिता विशाखा जू सब लोग बढ़िया सुंदर सो वाद्य यंत्र बजा रही, कोई मृदंग बजा रहा हो, कोई सुंदर वीणा बजा रही, कोई सितार बजा रहा हो। और ऐसी सुंदर रासलीला में सूरदास मदन मोहन जी रास मंडल में देख रहे कि प्यारी जू को बड़ो श्रम हो गया। श्री प्रिया जू की सहचरी है ना, यहाँ से हमने कहो ना सखित्व आएगा, जो सहचरित्व है वो प्रकट होगा। तो प्यारी जू की सखी हैं, श्री राधा जी की सखी हैं, तो देखी कि प्यारी जू को बड़ा श्रम हुआ, तो स्वेद की एक बूंद वहाँ प्रकट हो गई, और आप अपने आंचल सो, प्यारी जू के आंचल सो उस स्वेद की बूंद को पोंछ रहे हैं। जैसे ये पद सबने श्रवण करो तो भैया सबकी गति ऐसी हो गई, इसी पद का चिंतन करें, इसी पद की वार्ता करें, और पूरे के पूरे 400 कोस में ये पद विख्यात हो गया, इसका नाम हो गया। ऐसी सूरदास मदन मोहन जी पे श्री ठाकुर जी ने कृपा करी है। एक लीला प्रसंग और मिलता है कि एक बार की बात थी, मथुरापुरी में, यानी अपनी मथुरा में भगवान श्री केशव देव जी का मंदिर है,
जन्मभूमि पे है ना, तो जो मंदिर है वहीं पे श्री केशव देव जो विराजमान है। तो एक बार किसी चोर ने वहाँ पे गहने चुरा लिए। अब वो चोर पकड़ो ना जाए, सब लोग बड़ी चिंता करें, अरे बताओ ब्रिज में ऐसो हैरो है, इतना हुड़दंग हो रहा है, अरे बताओ ठाकुर जी को भी नहीं छोड़ो। श्री सूरदास मदन मोहन जी आवे, उनसे पूछी, चिंतन भयो, उनसे बात करने गए। अब जैसे ही आपने ये बात कही सुनी तो आपके मन में आयो, भैया ठाकुर जी के यहाँ चोरी कौन कर सके, आप तो ठाकुर जी कौन हैं, चोर अग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के अग्रगण्य हैं, भला उनसे चोरी कौन कर सके। तो आपके मन में एक सुंदर भाव आयो और आपने उसको पद में कह के गायो कि गहनो चुराई माही काहू केशव राय को, माथे को मुकुट लीनो कंगन जराए को, मुख की मुरली लीनी जोरा लीनो पाए को, गाव बरसानो जानो सब सुखदाय को। अरे मोते पूछो ठाकुर जी के गहना कौन चुराए लेगो, अरे बरसाने को चोर है। तो बोले बरसाने को कौन, श्याम जू की ससुराली, राधा जू को माए को, और चोर हु के भाग जागे, चोर को चुराए को, सूरदास मदन मोहन व्यर्थ पछताए को, गहनो चुराई माई काहू केशव राय को। अरे सबरे पागल है, ये बात समझ ना पा रहे, अरे भैया ठाकुर जी को गहना कौन चुरा सके, ये सबके घर में चोरी करें पर इनके यहाँ कौन चोरी कर सके, वो तो प्रिया जी हैं, श्री जी हैं, और कौन कर सके। ऐसा सुंदर भाव आपने कहो, तब तो जय जय हो गई। अरे वाह, सबके ऊपर से चिंता का भाव मिट गया और सब लोग सुंदर श्याम सुंदर की लीला में मग्न हो गए, आनंदित हो गए। तो ऐसे ही आपकी जो रचनाएं हैं, सूरदास जी मदन मोहन जी की रचनाओं में श्रृंगार रस प्रधान रहा है, पर ऐसा ही नहीं, वात्सल्य रस का भी दर्शन होता है। जैसे आपका एक पद है कि श्याम लाल भोर भयो जागो बलि जाऊं, चुटिया सुरझाए बीच सुमन हु गुथाऊं। तो या में वात्सल्य भाव सो, लाला भाव सो आपने ठाकुर जी को खूब भजन करो। और ऐसा आपको चरित्र ये रहे है जिसमें वार्ता में आपको मदन मोहन जी ने खूब लाड़ करो। मदन मोहन जी ने आपके लिए पद भी लिखे, आपके प्राणों की रक्षा भी करी, बादशाह से भी आपको बचायो, दस्तम खा वित्त मंत्री से भी बचायो, और आपके पदों की कीर्ति पूरे जगत में व्याप्त हो गई है। अब आज के समय में धीरे धीरे ये पद लुप्त होते जा रहे हैं, इसीलिए इन सब पदों को गाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो श्री भक्तमाल ग्रंथ में इसका आप श्रवण कर सकते हैं, जिनमें आपको ये पद पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। जैसे मैंने तो यहाँ अंशों में गाया है, परंतु पूर्ण रूपेण वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा श्री सूरदास मदन मोहन जी का चरित्र रहा है, जो कौन है, सहचरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, श्री मीराबाई कहें कि ठाकुर जी की अगर तुम मधुर भाव से सेवा कर रहे हो तो या को मतलब है तुम ठाकुर जी के कोई पूर्व जन्म के सखा या सखी हो। तो अगर आपके यहाँ भी ठाकुर जी की सेवा है और ठाकुर जी प्रधान है, ठाकुर जी को राज चल रहा है घर में, तो समझ जाओ आप भी किसी न किसी भाव के सखा या सखी हो। आपको भी कोई पूर्व जन्म को संबंध है, जैसे सूरदास मदन मोहन जी का है, वैसे बस उस संबंध को दृढ़ करने की आवश्यकता है। और उसके लिए नित्य इन भक्त चरित्रों का, सत्संग का, वार्ता का लाभ लेते रहिए। एक थोड़ा सा निवेदन पुनः रहेगा, सूरदास मदन मोहन जी के चरित्र को हम भावसु प्रदान करें। और आज को जो सत्संग है श्री सूरदास मदन मोहन जी सूरदास जी को हम समर्पित करते हैं और खूब भावसु उनसे प्रार्थना करें, जैसो प्रेम मदन मोहन जी ने आपको करो, उसका अगर थोड़ा भी अंश भी हमको प्राप्त हो गया तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसी कृपा सूरदास मदन मोहन जी हम सब पे करें। खूब हमारे जीवन में आनंद हो। आप लोग इस चलचित्र को, इस भक्त चरित्र को अधिक से अधिक वैष्णव भक्तों को भेजें, अधिक से अधिक जो सनातनी हैं उन तक पहुंचावें, ताकि वो भी रुचि लेकर खूब आनंद सो इन चरित्रों का लाभ ले सकें। अब इन चरित्रों के माध्यम से कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें कहनी भी हों, तो उनको भी हम आपके समक्ष कह सकें, तो वो भी हो जाता है। तो इससे खूब हमको लाभ मिलता है, आपके जीवन में भी खूब आनंद हो।
भगवान श्री हरि मंगल करें, ऐसी मेरी प्रार्थना रहेगी। जय जय श्री राधे। श्री राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति।